चलो करें स्टार्ट। देखो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी की 6.1, ठीक है। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है अपने पास वो कौन सा रहेगा, देखिए क्वेश्चन है अपने पास एक, ये डायग्राम आपके सामने बना के पहले ही रख दिया है, अब समझना जरा। ए ओ बी एक आपके पास लाइन है मेरे बच्चे, और क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सर बी ओ डी इज इक्वल टू 40 है 40, तो बी ओ डी ये कितना दे रखा है 40। और बेटा AOC प्लस BOE, वेयर इज द AOC, AOC ये वाला एंगल, इसको आप A लेट कर लो, और BOE इसको आप क्या लेट कर लो B। तो इन दोनों का सम आपको कितना दे रखा है, ठीक है। और हम क्या करेंगे बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसे अपनी मर्जी से C लेट कर लो। तो क्वेश्चन यहां से करेंगे, देखो जरा क्वेश्चन अपने पास क्या है बेटा, सबसे पहले जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। AOC प्लस का BOE इक्वल टू कितना दे रखा है बेटा 70। अब आप मुझे जरा ये बताओ कि AOC का आंसर कितना है बेटा, AOC का आंसर A, और BOE इसका आंसर कितना है बेटा B, इक्वल में कितना चल रहा है 70। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में आपसे ये कहूंगा बेटा ये एक इसके इक्वल होएगा, एक इसके इक्वल है 40 के बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, तो इन द प्लेस ऑफ ए हम लोग क्या लिख देंगे बेटा 40 इक्वल प्लस बी इक्वल टू कितना बनेगा, तो बताइए जरा बी इक्वल टू कितना रहेगा 70 माइनस, यानी कि द फाइनल आंसर ऑफ बी इज इक्वल टू कितना बनेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में आपसे इसमें पूछा गया था, रिफ्लेक्स पूछा था बेटा, किसका रिफ्लेक्स पूछा था, चेक करो जरा बताओ। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपसे पूछा गया था रिफ्लेक्स एंगल पूछा गया था बेटा किसका, COE का। तो क्वेश्चन में पहले तो आप ये डिसाइड करो COE इसका रिफ्लेक्स पूछा गया, तो सबसे पहले आप C पता करो। अब C कैसे पता होगा पहले आप ये समझ लो, देखो सारे बच्चे गौर से देखना, ACB अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो कितना बनेगा बेटा 180, और ये स्ट्रेट एंगल के अकॉर्डिंग बन जाएगा, ठीक है। बताइए ए और बी दोनों का आंसर कितना दे रखा है क्वेश्चन में 70, और बेटा ये हो गया कितना सी, चलिए इज इक्वल टू 180, तो सी बराबर कितना रहेगा 110। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा था कि रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, क्या निकालना है, अच्छा रिफ्लेक्स एंगल की खास बात क्या थी मैंने उस दिन बताया भी था आपको बेटा, इस क्वेश्चन में रिफ्लेक्स एंगल निकालना है किसका COE का। तो जिसका आपको रिफ्लेक्स निकालना है बेटा उसी को माइनस करना पड़ता है, किससे 360 से, तो 360 और माइनस का COE बेटा कितना निकल के आ गया, COE बोले तो C विच इज इक्वल टू 100। बताइए जरा 0 6 में से बन गया 5 और 3 में से बन गया कितना 2, चलिए ठीक है। उसके बाद सुनिए क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सर ये अपने पास एक लाइन है, ये 90 का एंगल है, ये A है B है और ये C, और A रेशियो भी कितना दे रखा है बेटा 2:3। तो सारे बच्चे जानते हो A को हम किसके इक्वल लेट कर सकते हैं 2x कर सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि रेशियो में कोई भी वैल्यू परफेक्ट होती नहीं है, ठीक है, ये सभी को पता है। तो अब हमने क्या करा, ये B किसके इक्वल है बेटा, B किसके इक्वल है 3x के। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये वाला एंगल 90 है बेटा तो A और B दोनों का सम करने पे कितना मिलेगा बताओ जरा, ये भी 90 मिलेगा, ठीक है। अगर ये 90 है तो ये दोनों भी कितने बनेंगे 90, तो वो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब आप सुनिए A और B के वैल्यू को हम नोट करेंगे इधर। तो A का वैल्यू बेटा किसके इक्वल है 2x के, और B का वैल्यू कितना है, तो बताइए जरा ये कितना हो गया 5x इक्वल टू कितना, तो बेटा x इक्वल टू 5 बन जा 5 5 18 जा, तो x बराबर कितना बना। अब आप मुझे जरा ये बताओ, तो ये जो अपने पास क्वेश्चन है मेरे बच्चे, अब आप इसे सॉल्व करोगे, मतलब आपको इसमें C सॉल्व करना था, ठीक है। तो अगर आपको C सॉल्व करना है तो डायग्राम को तोड़ना पड़ेगा। अब हम डायग्राम को देखो कैसे तोड़ेंगे, अपने हिसाब से तोड़ना है। तो मैंने क्या करा बेटा, ये डायग्राम तोड़ दिया, ठीक।
अच्छा ये क्या है बी और ये क्या है सी। तो आप मुझे एक बात बताना, बी और सी अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो बेटा कितना बनेगा, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, चलिए पता क्या करना था आपको, सी। तो आप मुझे बताओ जरा बी का आंसर कितना होगा। सर बी का जो वैल्यू है ना, बी का वैल्यू कितना है मेरे बच्चे, 3x प्लस का सी इक्वल टू कितना बनेगा, बताइए जरा, x की जगह पे कितना आया, प्लस का सी इक्वल टू कितना, बताइए बेटा, 18 3 जा कितना होता है 54, प्लस का सी इक्वल टू कितना बनेगा, तो बताइए सी बराबर 54 इधर पहुंचेगा बेटा किस में चला आएगा, माइनस में। तो सी इक्वल 0 में से 4 गया 6, 17 बचा, 17 में से 5 गया कितना बचेगा, चलिए ठीक है। उसके बाद सुनिए तीसरा क्वेश्चन है। अब ये तीसरा क्वेश्चन कैसे होगा वो सुनो। क्वेश्चन बेटा यो कह रहा था मेरे से, सबसे पहले गिवन सेक्शन समझ लो बेटा। गिवन क्या है, पी क्यू आर और पी आर क्यू। वेयर इज द पी क्यू आर, पी क्यू आर बेटा ये वाला एंगल है, ठीक है। और पी आर क्यू कौन सा बेटा, पी आर क्यू। चलो क्वेश्चन को अगर आपको सिंपल बनाना है तो हम अपनी मर्जी से एंगल को अपने हिसाब से लेट करते हैं। छोटा छोटा एंगल मान लो ए बी सी या 1 2 3 कुछ इस तरीके से। ये तो गिवन हो गया, ये दोनों के दोनों इक्वल है, ठीक है। अब आप सुनिए, मतलब इसका मतलब है ए और इसका मतलब है बी आपस में इक्वल है। क्वेश्चन कह रहा है सर मुझे प्रूफ करके बताओ पी क्यू एस, पी क्यू एस इसे आप क्या मान लो अपनी मर्जी से एक्स, और पी आर टी इसको क्या मान लो, यानी सीधी सी बात है आपको आंसर क्या लाना है बेटा, x इक्वल टू वाई, और गिवन क्या है मेरे बच्चे, a इक्वल टू बी। अब आप देखो जरा कैसे, गौर से समझना जरा। हम लोग क्या करेंगे सर, डायग्राम तोड़ने वाली जो पावर है ना उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो क्या आपको ये वाला डायग्राम नजर आ रहा है क्या, x और a वाला, ठीक है। एक ये हो गया बेटा, और एक आपके पास कौन सा हो गया, इधर वाला। चेक करो जरा ध्यान से, ये y हो गया और ये b हो गया। तो बता बेटा यहाँ से अगर मैं x और a दोनों को अगर ऐड कर दूंगा बेटा तो 180 बनेगा बाई LPA। तो आपको आंसर किसका चाहिए था पहले वो सुनना, इसको आप ऐसा ही रोक लो। इधर से देखना बेटा, इधर से मुझे बताइए जरा b और y दोनों का सम करोगे तो कितना बनेगा, अगेन बाई LPA। तो आप मुझे बताओ दोनों इक्वेशन में, यानी कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, चेक करके बताओ जरा कौन सा वाला पार्ट बराबर है, LHS वाला पार्ट बराबर है या RHS वाला, बताओ। RHS मतलब कि उधर। और मैथ्स में क्या पढ़ा था आपने, अगर उधर वाले दोनों पार्ट बराबर है तो फिर इधर वाले दोनों पार्ट कैसे कर दिए जाएंगे, तो वही मैंने करा। क्या किया बेटा, ये जो x प्लस ए है ना ये बेटा किसके बराबर हो जाएगा, b प्लस वाई के। अब आप जरा गौर से समझना, आपने पहले ही क्वेश्चन में समझ लिया था सर a किसके बराबर है, b के। तो आप a की जगह पर b लिख दो या फिर b की जगह पे, पर लिखना है केवल कौन, एक ही लिखना है। तो जैसे आपने क्या लिख दिया, ए की जगह पे क्या लिखा, इतना काफी है। या तो आप इसकी जगह पे लिख दो या दोनों की जगह पे नहीं लिखना है, ठीक है। चलिए अब आप सुने जरा, बी से बी कैंसिल आउट हो गया, एक्स किसके इक्वल आया, चेक करो जरा, यही प्रूफ करना था। अब आप सुनो जरा, एक्स का मतलब क्या है बेटा, पी क्यू एस। तो एक्स का मतलब हो गया पी क्यू एस, और y का मतलब क्या हो गया बेटा, पी आर टी। तो ये हो गया बेटा क्या, पी आर टी, और ये क्या हो गया, हेंस प्रूफ, ठीक है। अब आप क्वेश्चन नंबर आइए कौन सा, फोर्थ वाला। फोर्थ वाला क्वेश्चन क्या है बेटा, सर ए इसका नाम ओ है बेटा, ए ओ बी, और एक है सी ओ और एक है ओ डी। ये एक्स और वाई, ये डब्ल्यू और जेड। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे वो कह रहा है बेटा कि x प्लस वाई किसके इक्वल है, w प्लस जेड के। और आप मुझे प्रूफ करके बताओ सर ए ओ बी इज ए स्ट्रेट लाइन। अब स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट क्या है पूरे मैथमेटिक्स के अंदर, क्लास कोई सा भी हो फर्क नहीं पड़ता, चाहे 9th चाहे 10th 11th और 12th। अगर आपको स्ट्रेट लाइन प्रूफ करना है तो उस लाइन पे 180 का एंगल प्रूफ कर दो। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ सर ये लाइन स्ट्रेट है, तो बताओ कैसे प्रूफ करोगे। तो यार आप या तो ऐसा कर लो, इसे आप 180 प्रूफ कर दो, ठीक है। तो ये लाइन कैसी हो जाएगी,
या फिर आप इधर वाला एंगल कितना प्रूफ कर दो 180, तब भी ये लाइन कैसी हो जाएगी स्ट्रेट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ही ऐसी लाइन होती है जिसपे 180 बनता है। तो फिर 180 केवल किस पे बनेगा स्ट्रेट लाइन पे। हो गया प्रूफ। अब आप करोगे कैसे? तो सर जो आपने बताया उस हिसाब से तो हम इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सर y प्लस एक्स 180 कर दो या w प्लस z 180 कर दो। तो जैसा हमें बेटर लगेगा हम वैसा कर लेंगे, ठीक है। अब सुनिए जरा, अब आप इस क्वेश्चन को देखो जरा कैसे करोगे। पहले आप मुझे जरा ये बताओ बेटा, अगर मैं इन चारों को ऐड कर दूं, यानी कि x प्लस वाई प्लस का w प्लस का z, बताना बेटा कितना बनेगा बाय द रूल ऑफ कंप्लीट एंगल। अब आप मुझे बताओ तुम कौन सा वाला आंसर लाना चाहते हो। दो तरीके से सॉल्व हो सकता है बेटा, कौन सा वाला लाना चाहते हो बताओ? w प्लस जेड वाला लाना चाहते हो? तो अब आप क्या करो, इन्होंने कहा है कि सर w प्लस जेड वाला आंसर लाऊंगा मैं, इसको आप रोक लो क्योंकि ये लाना चाहते हो। इसको आपको क्या करना है, हटाना है। तो आप मुझे बताओ x प्लस वाई किसके बराबर है बेटा क्वेश्चन में, और ये वाला w प्लस जेड बेटा जैसा लिखा था वैसा ही लिख दीजिए, एज इट इज लिख दीजिए। और इक्वालिटी में कौन चल रहा है बेटा 360, w प्लस डब्ल्यू कितना बनेगा 2w, और z 2z, इक्वल में कितना बनेगा बेटा 360, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए जरा, 2 कॉमन ले लीजिए बेटा, तो क्या बनेगा w प्लस जेड इक्वल टू कितना 360। तो बताइए जरा w प्लस जेड इक्वल टू कितना बनेगा 180। अब आप मुझे बताओ, जैसे आपने ये w प्लस जेड 180 कर दिया, अच्छा ये आया कैसे था सर, आपने ना x प्लस वाई को हटा दिया था और w प्लस जेड रख दिया था। अब कोई कोई बच्चा ऐसे भी तो कर सकता है कि w प्लस जेड को हटा दीजिए और उसकी जगह पे क्या रख दो, तो फिर इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर, इसका मतलब हुआ सर जैसे w प्लस जेड 180 आया 10, उसी तरीके से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ सकता है बेटा, बताओ पहले यहां तक समझ आ गया, क्लियर। अब आप सुनिए, अगर बेटा ये आंसर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ AOB इज ए, यानी सर AOB वास्तव में कैसी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। उसके बाद सुनिए क्वेश्चन नंबर कौन सा रहेगा बेटा 5 वाला। 5 वाला क्वेश्चन हम कैसे करेंगे देखो जरा। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि सर ये हमारे पास पहले से 90 गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है, बाकी इसमें कोई और चीज गिवन नहीं है, ठीक है। फिर क्वेश्चन मुझसे कह रहा है सर ROS इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस का POS। एक आसान सा सवाल है, करना कैसे है, फोकस बनाओ। देखो पहले मुझे आप एक बात बताना बेटा, ये वाला जो एंगल है अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं बेटा, क्वेश्चन देखो जरा कैसे होगा। बताओ ये वाला जो एंगल है इसका नाम है POQ। बेटा ये है कितना बताओगे 90। अगर ये 90 है मेरे बच्चे तो ये कितना हुआ, नाम बताना इसका क्या है POR, ठीक है। अब मुझे एक बात बताना, सही से समझना और बताना, क्या मैं इसको ऐसे करके लिख लूं POR इक्वल टू POQ, कोई दिक्कत तो नहीं है यार। अगर ये दोनों चीजें बराबर है तो फिर ये दोनों चीजें भी कैसी हुई इक्वल, वो तो वही पैटर्न होता है मेरे बच्चे। अब मुझे बताओ इसके दो टुकड़े हैं या इसके दो टुकड़े हैं, इसके यार दो टुकड़े हैं, कौन कौन से सर, एक ये वाला टुकड़ा और एक ये वाला। कहने के लिए समझ सकते हो, एक ये और एक ये। पहले टुकड़े का नाम क्या है सर, एंगल ROS। दूसरे टुकड़े का नाम क्या है बेटा POS। और इक्वल में क्या दे रखा है, सही है। यहां तक आ गए कि नहीं आ गए, कोई दिक्कत, सही से देख लो पहले, बढ़े आगे। अब बताओ आंसर के हिसाब से काम करेंगे बेटा। आंसर में ROS आ रहा है, तुम्हारे पास आया क्या, बिल्कुल आ गया सर। QOS तुम्हारे पास आया क्या, नहीं आया। POS यहाँ कहीं आया क्या, आ गया। अब देखो तुम लोग अटक कहाँ पे गए सर, हमें QOS हटाना है और उसकी जगह क्या लाना है PO, एक मिनट इसे हटाना है POR है ये, एक मिनट ROQ है ना बेटा, ये ROQ, ये ROQ हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ROQ।
क्यू, और ये क्या है आर ओ क्यू। अब आप सुने जरा, अब कोई दिक्कत नहीं, बोल दिया करो, है इतना कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपने पास बेटा ये 90 है तो ये भी 90 हुआ, और इसके कितने टुकड़े हैं बेटा, 2 टुकड़े हैं, तो वो हमने कर दिए। अब सुनो, तुम्हें इस आर ओ क्यू को हटाना है और लाना क्या है, क्यू ओ एस। अब आप लोग डायग्राम को देखो और दिमाग चलाना, ठीक है। देखो आर ओ क्यू ये रहा, और लाना क्या है क्यू ओ एस। तो बताओ इस आर ओ क्यू में मैं क्या जोड़ दूं जिससे क्यू ओ एस हो जाए, चेक करो जरा। इसका नाम है क्यू ओ आर या आर ओ क्यू, इसमें क्या जोड़ दूं मैं, ये वाला आर ओ एस। तो बताओ नाम क्या पड़ जाएगा, क्यू ओ। बात समझ आई। तो आप क्या करोगे बेटा कि सर हमारे पास पहले से था आर ओ एस पी ओ एस, अपनी मर्जी से मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, आर ओ एस। सर इधर क्यों जोड़ा, क्योंकि बेटा रूल यही होता है, रूल क्या होता है कि मैथमेटिक्स में अगर आपने इधर ऐड करा तो फिर इधर भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम दोनों तरफ ऐड करेंगे तभी पॉसिबिलिटी सही होती है। अब आप गौर से समझना बेटा, देखो जरा आर ओ एस और आर ओ एस, बेटा ये दोनों मिलके बताना कितने हो गए, 2 आर ओ एस, और ये कितना आएगा पी ओ एस। सही है, यहां तक समझ आ गया। चलिए अच्छा आप मुझे बताओ, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो आंसर कितना आया, क्यू ओ एस। अब चेक करो जरा आंसर में अकेला कौन है, तो आप इसे अकेला कर लो, यानी कि सर आर ओ एस 2 मल्टीप्लाई आर ओ एस इक्वल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। समझ आ गया। अब बता बेटा आर ओ एस इक्वल, ये 2 बेटा इधर आ जाएगा यानी 1/2, और इधर कौन बचेगा क्यू ओ एस माइनस का पी ओ एस। बताओ एक बार पहले सही से देखो और बताओ, कंफर्म हो गया पक्का। देखो क्वेश्चन नंबर है अपने पास कौन सा भी, लास्ट एक्सरसाइज का 6 वाला। अब क्वेश्चन समझ लो पहले है क्या, डायग्राम तुम्हें खुद से बनाना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। सुनो कैसे, क्वेश्चन कह रहा है सर अपने पास एक लाइन है जिसका नाम क्या है बेटा एक्स वाई, ये क्या हो गई। फिर क्वेश्चन कहता है सर इसको आगे प्रोड्यूस करना है, तो मैंने इसको आगे बढ़ाया, और कौन से पॉइंट तक बढ़ाना है बेटा, पी तक बढ़ाना है। फिर क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक Z पॉइंट है, वो लाइन के ऊपर नहीं है, तो Z पॉइंट या तो आप इधर मानोगे या फिर, तो मैंने किधर मान लिया, इधर। हो गया। अब सुनो क्वेश्चन कहता है सर ये जो आपके पास जेड वाई पी जो एंगल है बेटा, जेड वाई पी का मतलब है ये वाला एंगल, इसका एक बाइसेक्टर है, और बाइसेक्टर का नाम क्या है क्यू वाई। यानी सर ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कैसा है, इक्वल गिवन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है सर एक्स वाई जेड इक्वल 64 है, एक्स वाई जेड ये वाला एंगल कितना गिवन है आपको 64, और कह रहा है सर क्यू वाई, ये एक्स वाई क्यू आपको ये पूरा बताना है, और रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। अब सुनो सारे बच्चे पहले तो ये कंफर्म कर लो सर इस क्वेश्चन में वो पॉइंट कौन सा गिवन है जिसकी मदद से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन को कंप्लीट कैसे करेंगे, देखो ये अपने पास क्वेश्चन जो ए है बेटा वो किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, ठीक है। क्वेश्चन ए किसके इक्वल होगा बेटा, बी के इक्वल होगा। तो अब आप क्या करोगे गौर से समझना, अगर मैं आपसे कहूं 1 2 3, यानी कि बेटा क्वेश्चन 64 प्लस ए प्लस बी तीनों का सम कितना होएगा 180 होगा, ठीक है। अगर इन तीनों का सम 180 है तो फिर आप मुझे बताओ जरा कौन सी प्रॉपर्टी से ऐसा होगा। सर ये जो कंडीशन है ना वो स्ट्रेट लाइन वाली सिचुएशन से ऐसा होगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे गौर से समझना जरा, ये तो स्ट्रेट एंगल वाली सिचुएशन से हो गया। अच्छा क्वेश्चन में ए किसके बराबर है बेटा, बी के, किसी एक को कन्वर्ट कर दो, ए की जगह पर मैंने बी लिख दिया, बी प्लस बी इक्वल टू कितना बनेगा 180, यानी कि बेटा 2b इज इक्वल टू कितना हुआ
180 माइनस का 60, बताओ बेटा बी टू बी इज इक्वल कितना बचा, 0 में से 4 यानी 6, 17 में से 6 गया, चलो तो b इक्वल टू कितना हो गया बेटा 58। चेक करो जरा ये सही है, समझ आ गया, यहां तक तो हमने कंफर्म कर लिया। अब आप क्या करोगे, ये हमारे पास 58 आ गया, तो बताओ मेरे बच्चे अगर ये b 58 है तो फिर a कितना होएगा 58 होगा, क्योंकि ये दोनों कैसे होते हैं इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आप सुनो जरा, ये अपने पास ए और बी दोनों के आंसर आ गए। अब क्वेश्चन सुनना जरा क्या क्या पूछा है, मैं उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। बेटा पहले पूछा गया है एक्स वाई क्यू, तो आप जरा चेक करो एक्स वाई क्यू, बताओ बेटा वेयर इज द एक्स वाई क्यू, एक्स वाई और क्यू। तो बेटा एक्स वाई क्यू का मतलब है दो एंगल, पहला 64 है, दूसरा कौन सा है ए, तो ये हो गया 64 और ए का आंसर कितना है बेटा 58। सॉल्व करिए जरा कितना बन गया बेटा 130, बताओ समझ आ गया, चलिए सॉरी 122 होगा, ठीक। अब आप सुनिए, उसके बाद मेरे बच्चे आपसे क्या पूछा गया, सर रिफ्लेक्स पूछा गया, ठीक है, आपसे रिफ्लेक्सिव एंगल पूछा गया किसका बेटा क्यू वाई पी का। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आपको रिफ्लेक्सिव पूछा गया है किसी भी एंगल का, तो उस एंगल को कितने से माइनस करना है 360 से। तो सारे बच्चे फोकस बनाओ और समझो 360 से हम माइनस क्या करेंगे क्यू वाई पी। अब आप सुनो जरा, सर ये तो क्यू वाई पी माइनस कर दिया, अब बताओ पहले बेटा ये क्यू वाई पी है कहाँ, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का मतलब है बी और बी का मतलब है 50, तो बेटा ये 58 माइनस कर दो, तो 0 में से 8 गया, कितना बचेगा 2 बचेगा, 6 में एक कम हो ही चुका था, 5 में से 5 गया 0 और ये कितना बचा। अब बताओ समझ आ गया, ये एक्सरसाइज क्या हो गई